सामान्य कोशिका का जो डीएनए है और जो कैंसर कोशिका का डीएनए है उसमें 4 बहुत बड़े अंतर है। पहला अंतर क्या है? सामान्य कोशिका की उम्र निश्चित है, उसको मरना ही मरना। जैसे WBC है, 4 दिन में मरना है। प्लेटलेट्स 18 दिन में मरना। प्लाज्मा 100 दिन में मरना है। RBC 120 दिन में मरना है। कोशिका, लीवर और छोटी आंत, बड़ी आंत के जितने भी सेल हैं, कोशिकाएं हैं, मतलब 7 महीने में मरना है। बोन मेरो की जो बोन की जो सेल है उनको 2.5 साल में मरना है। जो बोन मेरो की जो सेल है उनको 4 साल में मरना, बोन के 2.5 साल में। मतलब यह नियम है, पूरा फिक्स है। अब इसमें कैंसर कोशिका में क्या है? वो कहती मैं तो अमर हूं, मैं तो नहीं मरती। तो पहला अंतर तो ये हो गया डीएनए में, भाई उसको तो मरना है, उसकी तो उम्र तय और इसकी तो उम्र ही तय नहीं। मतलब तय से मतलब मैं जो मरना ही नहीं है, बात करता हूं। कौन सी उम्र की बात तो तब करेंगे जब हमें मरना हो। भाई 4 महीने, 5 महीने, 10 महीने, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो हम बात करेंगे। हमें मरना हो तो बात करें ना, मरना ही नहीं है। और इसका बहुत अच्छे सबूत मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ कई पुराने 40 साल के पुराने पेशेंट आते हैं जिनको आज के 40 साल पहले कैंसर डायग्नोस हुआ था, वो अभी भी जिंदा है। तो ये आपके फेवर में एक बात गई कि नहीं गई? तो यार 40 साल से वो बंदा अगर जिंदा है तो फिर हम क्यों नहीं रह सकते जिंदा? यानी कि कैंसर जानलेवा नहीं है। मैंने आपको क्लास के शुरुआत में बताया था कि अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो कैंसर जानलेवा नहीं है, बिल्कुल नहीं, किसी के पथ पे नहीं। ओके, नेक्स्ट। दूसरा, सामान्य कोशिका यात्री नहीं है। वो वहां से मतलब मैकर से नवग्रह आश्रम नहीं आ सकती, वो मैकर से दिल्ली नहीं जा सकती, वो बठिंडा से भीलवाड़ा नहीं आ सकती, सामान्य कोशिका। परंतु कैंसर कोशिका 2 तरीके से जर्नी करती है। देखो भगवान ने इसको कितना कॉम्प्लिकेटेड किया है। पहला, वो जिसके कांटेक्ट में है उसके कांटेक्ट में आएगी, उसमें भी वो ट्रांसफर हो जाएगा कैंसर। जो आपकी रिपोर्ट में आपने देखा होगा, बहुत सारों को लिखा होगा मेटास्टेटिस या मल्टी ऑर्गनल, मतलब इस तरीके के जो शब्द जो लिखे हुए आपकी रिपोर्ट में, वो जिसके संपर्क में आया। जैसे उदाहरण के लिए किसी बहन को ब्रेस्ट में कैंसर था, फेफड़ा उसके कांटेक्ट में, तो वो फेफड़े में चली गई। छोटी आंत में था, बड़ी आंत उसके साथ में अटैच है, उसमें चला गया। एक। दूसरा, ये खून के थ्रू भी जर्नी करती है। ये कहती है आए मेरे लिए तो ये बहुत शानदार ये कॉरिडोर बना हुआ है। वो खून में जाएगी और खून में, और वहां जाके अपना साम्राज्य स्थापित करेगी। जो ऑर्गन आपका कमजोर है, जो ऑर्गन आपका कमजोर है, उस ऑर्गन में जाके अपना ठिकाना जमाएगी। एक शब्द है अंग्रेजी में, हालांकि मैं मेरी क्लास को बहुत शॉर्ट कर रहा हूं आज, फिर भी बताओ अभी भी काफी देर तक बैठना आप लोगों को। एक शब्द है इरिटेशन, इरिटेट करना, मतलब गोचेबाजी करना या उसको परेशान करना बिना किसी उसके। तो आदमी क्या करेगा? तो गुस्सा आएगा ना इसको। मैं जैसे बार बार आपको कहूँगा यार चश्मा मत लगाओ, चश्मा मत लगाओ, आप यार भाई साहब मैंने चश्मा लगा रखा, आपको क्या तकलीफ है यार? फिर आपको नहीं देने का आप हट जाओ यहाँ से। पर कैंसर में इसका जस्ट उल्टा है। आप जिस पार्ट को इरिटेट करोगे, जिस वहां जाके वो कोशिका जो जर्नी कर रही है वो वहां जाके अपना अखाड़ा जमाए। ठीक है, तो आपका वो जो लीवर का कैंसर था वो ब्रेन तक चला जाए, आपका जो ब्रेस्ट का कैंसर था वो स्पाइन तक चला जाए। हाँ, ये समझ में आ गई? मतलब ये दोनों तरीके से जर्नी करती। एक तो जिसके संपर्क में उसको पड़ोसी को भी मारेगी, और एक ये जहां कमजोर होगी वहां भी चली जाएगी। क्योंकि देखो खून तो सब जगह जा रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये अभी पिछले संडे की जो कैंसर क्लास थी उसमें एक बंदे का अच्छा प्रश्न था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। उसने कहा था फिर तो पूरे शरीर में हो जाना चाहिए। मैं कहूँ नहीं, पूरे शरीर में इसलिए नहीं होता कि जहां आपने गलती की वहां सजा मिलेगी।
जो इरिटेट पार्ट है, जो जिस पार्ट के साथ आपने इरिटेशन किया, उदाहरण के लिए आपको हुआ मान लो फेफड़े का कैंसर, और आप लगातार दारू पी रहे हैं, आप लगातार नॉनवेज खा रहे हैं, आप लगातार भूखे भी रह रहे हैं, तो आपका कौन सा पार्ट इरिटेट हो रहा? लीवर। तो लीवर में कमजोरी है तो वो सीधा फेफड़े का कैंसर लीवर में चला जाएगा आराम से, और आपकी जो रिपोर्ट आएगी उसमें लीवर भी लिखा हुआ होगा और लंग्स भी लिखा हुआ होगा। ये बहुत सिंपल तरीके से समझने के बाद। ओके, दूसरा। तीसरा, इन कोशिकाओं में एक बहुत बड़ी अजीब तरह का वो लफड़ा है कैंसर सेल। कैंसर सेल का जो मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है वो 1 से 3 है, 3 से 9 है, 9 से 81 है, और 81 से 6500 समथिंग है। इतनी तेजी से बढ़ती है, और जबकि सामान्य कोशिका क्या करती है? 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2, और जो पुरानी होती है वो मरती जाती है, और नई होती है वो पैदा होती जाती। वेरी सिंपल। तो ये कितना खतरनाक आशीर्वाद मिला हुआ है इसको। अब इसका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपका इलाज है, जो मैं जिस पॉइंट पर आपको लेके आना चाह रहा हूं, वो चौथा अंतर ये है कि आपकी जो सामान्य कोशिका है, जो कैंसर की कोशिका नहीं है, उसके अंदर PD1 और CTLA4 नहीं पाए जाता, और जो कैंसर की कोशिका है उसके अंदर ये PD1 और CTLA4 नाम के 2 प्रोटीन पाए जाते हैं।